जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद माताओं बहनों का, जो मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया तो उनकी सूचना आई कि उनको जानकारी चाहिए थी कि नवजात शिशु रविवार को उत्पन्न हुए, उनका क्या राशि का नाम होगा, और माताएं खास तौर से वीडियो को ध्यान दे रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो हम समय न लेते हुए, क्योंकि 3 दिन को हमको कवर करना है, शनिवार, रविवार और सोमवार, और 1 दिन आगे का हम बताते हैं तो मंगलवार तक का हमको कवर करना है। पिछली वीडियो हमारी शुक्रवार को आई थी, जिसमें हमने शनिवार को प्रातः 9:28 तक की गणना बता दी है। ठीक, तो उससे आगे हम यहाँ पे आरंभ करेंगे, यानी शनिवार की दिन भर की गणना, रविवार की दिन भर की गणना और सोमवार की दिन भर की गणना बताएंगे मंगलवार तक। ठीक, कल मंगलवार है, मंगलवार तक की हम आपको जानकारी देंगे। पर सबसे पहले जो हम 1 दिन आगे का, यानी आज सोमवार है तो मंगलवार की जो है वो पंचांग देख लेते हैं, तदुपरांत हम अग्रसर होंगे। ठीक, तो कल से जुलाई महीना आरंभ हो जाएगा, और कल जो जुलाई महीना आरंभ होगा तो कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, दोपहर 12:08 तक, तदुपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। कल सूर्योदय 5:10 पे होगा, वह सूर्यास्त 6:44 पे होगा। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कि एक ही सूर्योदय और सूर्यास्त है, तो वो गर्मी का ये महीना है, यहाँ पे स्थिर रहते हैं लगभग 1 महीना सूर्योदय और सूर्यास्त। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब इसके बाद जो है पीछे खिसकते जाएंगे। ये जो है वो 3 तारीख से अब जो है 1-1 मिनट जो है वो सूर्योदय बाद में होगा, और सूर्यास्त भी इसी तरह बदलते जाएंगे। चलिए, ये जो समय मैं बताता हूँ, ये सूर्योदय और सूर्यास्त का, ये आपको शंखनाद, यानी आप नहा धो करके इसी समय अपने पूजा पे बैठ जाइए, शंख बजाइए, इसी समय आप घंट बजाइए, आप इसी तरह में आरती करिए, मंत्रोच्चारण करिए, घर को अपने मंत्रों द्वारा शुद्ध करिए, इसलिए ये समय बताया जाता है। कल मंगलवार को उत्तर दिशा की दिशाशूल है, अर्थात इस दिशा में आप शुभ यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस न आ सकें, ऐसी कोई शुभ यात्रा नहीं करेंगे। और कल जो है वो 3 बजे से 4:30 बजे संध्या को तक जो है वो राहु काल रहेगा, यानी इस अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। ठीक, ये आप समझ गए। इसके पहले ही आप नवीन कार्य आरंभ कर लीजिएगा। इस समय करते रह सकते हैं, बस आरंभ नहीं करना है, और यदि आरंभ नहीं किए हुए हैं तो 4:30 बजे के बाद ही कार्य आरंभ करिएगा। कल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 11:26 तक प्रातः रहेगा। ये कल का पंचांग हो गया। अब जो है और बहुत सी बातें हैं। कल जो है वो त्रिपुष्कर योग दोपहर 12:08 यानी जब तक षष्ठी तिथि रहेगी तब तक रहेगा। रवि योग रहेगा दिन में 11:26 तक। ये दोनों शुभ योग है, आप शुभ काम करें। अब बहुत गहराई में आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको 3 दिन को कवर करना है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं रविवार से। ठीक ना, रविवार जो कि बीत गया है, जैसे ही हमने शनिवार की आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी, बताया था, शनिवार को प्रातः 9:14 तक की हमने आपको वीडियो बताई है। 9:14 तक की हमने वीडियो बताई है। उसके बाद
जो भी जन्म होगा यानी शनिवार को यानी 28 तारीख को प्रातः 9:14 उपरांत जिन भी नवजात शिशु का जन्म होगा, कब तक, ध्यान से सुनिएगा, सोमवार को 10:11 यानी आज सोमवार है, आज प्रातः जिनका जन्म हुआ है 10:11 यानी शनिवार प्रातः से रविवार और सोमवार, ये लगभग 48 घंटे 49 घंटे लगभग जिनका इस घंटों में जन्म हुआ है, वो सभी गंडमूल 27 नक्षत्र में जन्म माना जाएगा और उनकी पूजन 27 दिन बाद होगी। यह भली प्रकार जान गए, उनका पूजा जो है वो होगा। ठीक, अब आइए हम आरंभ करते हैं। पुष्य श्लेषा नक्षत्र, हमने आपको पुष्य नक्षत्र तक बता दिया है। अब श्लेषा नक्षत्र में जन्म, श्लेषा नक्षत्र में भी जिन जातकों का जन्म है वह कर्क राशि में है और श्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। श्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण 9 बज के, ये मैं शनिवार को प्रातः 9:14 से होगा। श्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा 9:14 से और 3:18 तक प्रथम चरण रहेगा। राशि का नाम ड पर बड़ी की मात्रा डी अक्षर से रहेगा। तदुपरांत द्वितीय चरण 3:18 से 9:21 तक द्वितीय चरण ड पर बड़ी की मात्रा डू अक्षर से रहेगी। तदुपरांत तृतीय चरण 9:21 से रात्रि से प्रातः, यानी कि यह अब जो है वह सोमवार की प्रातः हो गई। भोर में 3 बज के नहीं, ये अब रविवार की प्रातः होगी। शनिवार देख रहे हैं तो शनिवार की रात्रि और रविवार की प्रातः, यानी कि 28-29 की रात भोर में 3:25 तक तृतीय चरण। राशि का नाम ड पर ए की मात्रा डे अक्षर से रहेगा। तदुपरांत चतुर्थ चरण 3:25 से 9:28 तक, ये जो है रविवार को ये श्लेषा नक्षत्र रहेगा। राशि का नाम ड पर ओ की मात्रा डो अक्षर से रहेगा। यहाँ तक जो भी जातक जन्म लिए हैं वो जो है सभी जातक जो है वह 4 जो है, ये जो जातक हैं ये कोई जातक मांगलिक नहीं होंगे। चंद्र कुंडली से मांगलिक ये सभी जातक नहीं होंगे, परंतु ये सभी काल सर्प योग से पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे। ठीक, और लग्न कुंडली से मांगलिक जन्म समय के हिसाब से देखा जाता है। और मैंने ये बता दिया कि ये गंडमूल 27 नक्षत्र में पूजा तो होगी ही होगी। अब ये जो भी जन्म होगा, यानी जिनका भी जन्म 28 और 29 तारीख को होगा, जो मैंने ये समय बताया, यानी 28 तारीख को 9:14 के बाद और 29 तारीख को 9:28 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, उन सबों की 27 दिन बाद गंडमूल शांति जो होगी वो 26 जुलाई को होगी। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो 27 में पढ़ेंगे उनकी पूजा कब होगी। तो ये 26 जुलाई को फिर श्लेषा नक्षत्र रहेगा। दोपहर 12 बजे आप अपने ब्राह्मण को बुला के आप तेल में बच्चे का मुख पिता देखेंगे। आप सभी प्रक्रिया जानते हैं, उसको छायादान बोलते हैं।
और तदुपरांत सत्यनारायण की कथा होगी, तब घर की सूतक समाप्त होगी। तो ये 26 जुलाई को ये होगा, या जान गए। ठीक, ये मैंने पूरा बता दिया। इसमें बस मांगलिक दोष बच रहा है, 27 भी है और काल सर्प योग भी है। ठीक, और चंद्र कुंडली से मांगलिक बच रहा है, लग्न कुंडली से हो सकते हैं जन्म के समय के अनुसार। अब आइए, बहुत व्याख्यान हम जो खोल के व्याख्यान देते थे आज हम नहीं देंगे। अगर इसी समय में किसी नवजात शिशु का जन्म होगा तो जब दोबारा हम इसी श्लेषा नक्षत्र पे आएंगे तो आप व्याख्यान सुन लीजिएगा, ठीक ना। आज केवल यही बताएं, श्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है, ये गंडमूल योग नक्षत्र है, तो 27 पूजा कराना होगा। और श्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में पड़ेगी तो जातक का जन्म कर्क राशि में, राशि रत्न मोती होगा। अब मघा नक्षत्र में जैसे ही आएंगे तो राशि सिंह राशि हो जाएगी और ये नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह है, सिंह राशि में राशि रत्न माणिक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी जातक जन्म लेगा सिंह राशि में वो चंद्र मांगलिक भी होंगे, यानी चंद्र मांगलिक भी हो गए, काल सर्प योग से ग्रसित भी हो गए और 27 में भी पड़ेंगे। ठीक, और इनकी 27 पूजा आप 27 जुलाई को करेंगे, यानी रविवार 27 जुलाई को श्लेषा पूजा इनकी, मघा नक्षत्र में जन्म की पूजा होगी। और श्लेषा नक्षत्र जो मैंने अभी बताया है उसका जन्म की पूजा 26 जुलाई को होगी। तो ये मैंने आपको पूजा समय भी बता दिया ताकि इधर उधर आपको भटकना न पड़े। अब आइए, मघा नक्षत्र का प्रथम चरण रविवार को 9:28 से आरंभ होगा, 3:39 तक प्रथम चरण रहेगा। राशि का नाम म पर आ की मात्रा माँ अक्षर से रहेगी। तदुपरांत द्वितीय चरण 3:39 से रात्रि 9:50 तक द्वितीय चरण। राशि का नाम म पर बड़ी की मात्रा मी अक्षर से रहेगी। तदुपरांत तृतीय चरण 9:50 से सोमवार यानी रविवार की रात और सोमवार का भोर 4:01 तक रहेगा। राशि का नाम म पर बड़ी की मात्रा मु अक्षर से रहेगी। तदुपरांत चतुर्थ चरण 4:01 से प्रातः 10:11 यानी सोमवार, यानी आज सोमवार है, प्रातः जो बीत गया 10:11 तक चतुर्थ चरण। राशि का नाम म पर ए की मात्रा में अक्षर से राशि का नाम होगा। यहाँ पे गंडमूल 27 नक्षत्र समाप्त हो गया, श्लेषा और मघा नक्षत्र समाप्त हो गया। यहाँ पे ये सिंह राशि के अंतर्गत है और मैंने आपको पूजा बता दी है कि इसकी पूजा रविवार 27 जुलाई को गंडमूल शांति की पूजा होगी। ठीक, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे जो जातक जन्म लेंगे पुनः बता दूँ, ये काल सर्प योग से भी ग्रसित होंगे, गंडमूल शांति भी होगी और ये चंद्र मांगलिक भी होंगे। और लग्न मांगलिक, जो मूल मांगलिक का घर देखा जाता है जिसको कंप्यूटर वगैरह देखता है, ठीक ना, चंद्र मांगलिक कंप्यूटर देख के नहीं बताता है, और भी जो विधा है जिसमें दाम्पत्य जीवन का देखते हैं उसमें भी कंप्यूटर देख के नहीं बताता है। तो ये लग्न मांगलिक जो है वो जन्म के समय से बताया जाएगा। अब आइए, कल, आज सोमवार से कल मंगलवार के बीच में जो जातक जन्म लिए हैं, यानी कि प्रातः 10:11 से
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। ये गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात जातक की 27 पूजा नहीं होगी, परंतु जो भी जातक जन्म लेंगे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे और वो काल सर्प योग से पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे। अब काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है, तो जन्म के समय के अनुसार ये काल सर्प योग बदलता है। तो हम काल सर्प योग का नाम नहीं बता सकते हैं कि आपको कौन सा काल सर्प योग है, वो जब हम कुंडली बनाएंगे तो ही बता पाएंगे। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 10:11:48 से आज सोमवार को यानी 30 जून को संध्या 4:30:33 तक रहेगा। राशि का नाम म पर ओ की मात्रा मो अक्षर से रहेगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है और यह सिंह राशि में ही पड़ेगा, यानी राशि स्वामी सूर्य है। राशि रत्न माणिक्य यानी कि रूबी है। ठीक, अब यह द्वितीय चरण 4:30:34 से रात्रि 10:49:18 तक। राशि का नाम ट टपर आ की मात्रा टा अक्षर से रहेगा। तदुपरांत तृतीय चरण 10:49:19 से 5 यानी रात्रि के ये 10:49:19 से कल मंगलवार की प्रातः 5:08:03 यानी सूर्योदय से ठीक पहले 2 मिनट पहले यह ट टपरा की मात्रा ट टपर बड़ी ई की मात्रा टी अक्षर से तृतीय चरण राशि का नाम पड़ेगा। तदुपरांत चतुर्थ चरण 5:08:04 से दोपहर कल मंगलवार को 11:26:48 तक चतुर्थ चरण राशि का नाम ट टपर बड़ी ऊ की मात्रा टू अक्षर से रहेगा। यह आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा कल 11:26:48 पे। तदुपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो इसकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कल मंगलवार को 11:26:48 के बाद की गणना हम कल के वीडियो में करेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 नक्षत्र को कवर किया है। आप पूरी तरह बात समझ गए होंगे। व्याख्यान जो देते हैं, गुणधर्म देते हैं, वो अगली बार पूर्व फाल्गुनी और ये श्लेषा मघा नक्षत्र आएगा तो अगली बार इनके गुणधर्म आप जान लीजिएगा। 27 दिन बाद फिर हम यहीं पहुँचेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। तो हमारे यहाँ आप कुंडली पूरे विश्व से कहीं से भी बनवा सकते हैं। यह वीडियो उन जातकों के लिए है जिनकी नवजात शिशु उत्पन्न हो रहे हैं। वो इस वीडियो को देख के घर बैठे अपने बच्चे का गुणधर्म, राशि का नाम मंगला है कि नहीं, काल सर्प योग से ग्रसित है कि नहीं, 27 में पड़ा है कि नहीं, जान सकते हैं। और यह मेरे अपने क्लाइंट के लिए भी है जो ये जानते हैं कि कब शुभ काम करें और कब शुभ काम न करें। तो एक बार मैं पुनः बता दूं कि आप कल जो है वह त्रिपुष्कर योग जो शुभ योग है 12:08:48 तक रहेगा। तो इतने बजे तक, क्योंकि रवि योग तो 11:26 तक है, तो 12:08 तक उससे ज़्यादा ही है, आप शुभ काम कर सकते हैं। तो शुभ काम करिए, शुभ लाभ पाइए। हाँ, कल 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में कोई शुभ काम मत करिएगा। उत्तर दिशा की यात्रा मत करिएगा जिसमें आप शाम तक घर लौट के ना आ सके। कुंडली कोई भी बनाना हो पूरे विश्व से, हिंदी या अंग्रेजी से, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। हमसे जुड़िए, हमें कुंडली बनाने का अवसर दीजिए। हम वीडियो कॉल करके आपको अच्छे से समझाते हैं। तदुपरांत कोरियर करके आपकी कुंडली घर बैठे आपको मिल जाती है। मिलने के बाद दोबारा आप प्रश्न करिए, जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं हम फिर उत्तर देंगे। और फिर कुछ दिन बाद आपको नहीं समझ में आएगा, फिर प्रश्न करिए, हम फिर उत्तर देंगे। इस प्रकार 2-3 बार हम अच्छे से समझा देते हैं। ठीक, तो आप इसका लाभ उठाइए। और कोई प्रश्न कुंडली नहीं भी बनवानी हो तो उसका एक न्यूनतम शुल्क लगता है। आप कुंडली अपनी परामर्श करा सकते हैं। यदि लड़की लड़के का मिलान कराना है तो आप एक ही बार हमको शुल्क जमा कर दीजिए। हम 11 कुंडली आपकी देख लेते हैं। जो लड़की लड़के का मिलान करना है, आप कहीं रिश्ते में गए, रिश्ता देखने गए हैं, वहीं से हमको आप फ़ोन पे
आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम आप निर्धारित शुल्क जमा किए हुए रहेंगे पूर्व से, तो रात दिन जग के हम उसी समय आपके लड़के बालक बिटिया का मिलान करके आपको घर बैठे बता देते हैं। आप जहां हैं वहां पे आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूर्ण रूप से उस बिटिया बालक का मिलान करके जान सकते हैं कि विवाह संभव है कि नहीं। इस तरह बार बार दौड़ने से बच जाएंगे। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। और आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस मोबाइल नंबर को जोड़ दीजिए। हमारी धार्मिक सूचना आपके ग्रुप में जाने लगेगी। आप इसका लाभ उठाइए और सनातनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों को बढ़ाइए, जिससे धर्म का यह वैज्ञानिक पद्धति सबको पता चले। पूरे विश्व में 1,95,58,85,125वां साल चल रहा है। इतनी पुराना हमारा ये संस्कृति और इतिहास है, तो इसका लाभ उठाइए। ये पूरी तरह वैज्ञानिक विधा है। आप इस पे पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं अपने बुद्धि के तर्क को करते हुए। तो इसका लाभ उठाइए, अपने मित्रगणों को ये वीडियो भेजिए और हमसे जुड़ के आप मुहूर्त और समय और काल को जानते हुए अपना शुभ पुरुषार्थ करिए। आपको मालूम चलेगा किस दिशा में कार्य करें और किस दिशा में कार्य करने से बचें, और खूब लाभ के भागी बनिए। इस पृथ्वी को, इस धरा को योग्य पुरुषार्थ करके और उन्नत कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।